हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। तो कर्नाटक की राउंड वन की रिजल्ट डिक्लेयर हो चुकी है और राउंड वन का रिजल्ट काफ़ी लोअर साइड पे रहा है, यानी कि 564 मार्क्स पे यहाँ पे आखिरी सीट अलॉट हुई है, वो जीआर मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, जो कि इसी साल कॉलेज ओपन हुआ है। अब इस साल कट ऑफ इतनी डिक्लाइन होगी, इसके बारे में किसी ने कोई सोचा नहीं था, क्योंकि पिछले साल 2020 में राउंड वन की कट ऑफ 591 थी और 27 मार्क्स का यहाँ पे गैप आया है, यानी कि ये ड्रॉप कर गया है। इसके पीछे बहुत सारी रीजन है, क्योंकि एक डिक्लाइन है जो कि क्लियरली एविडेंट है कर्नाटक स्टेट के लिए। जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मल्टीपल रीजन है। रीजन नंबर 1 है कि केरला में फीस स्ट्रक्चर कर्नाटक से लोअर साइड पे है। छत्तीसगढ़ में भी फीस स्ट्रक्चर कर्नाटक से लोअर साइड में है। राजस्थान से बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे कर्नाटक आने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ हायर साइड पे रहती थी। बट इस साल 594 595 के स्कोर रेंज में वहाँ पे बच्चों को गवर्नमेंट में जो सेल्फ फाइनेंस सीट है वो अलॉट हो गई है, जिसके वजह से यहाँ पे मॉक अलॉटमेंट में लोगों को एक आइडिया मिल गया कि कौन सी कॉलेज उनको अलॉट हो रही है, और उनके प्रेफर्ड ऑप्शंस नहीं मिलने की वजह से उन्होंने चॉइस फिलिंग से एग्जिट भी किया है, जिसके वजह से यहाँ पे आपको इतना बड़ा डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है कट ऑफ में। अब जो अलॉटमेंट हुई है, अगर आपको इसको बारीकी से अगर मैं समझाऊं, तो इसमें कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिसकी कट ऑफ बहुत हायर साइड पे रही है, जैसे कि एम एस रमैया, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, कैंपेगौड़ा। ये सब कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिसकी कट ऑफ ऐसी है जहाँ पे तकरीबन 70-75% बच्चे ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की सीट ईजिली अलॉट हो सकती है। अब इनमें मैं आपको बताऊं कि यूजुअल ट्रेंड यही होता है कि ये हायर स्कोर वाले बच्चे जब अलॉटमेंट लेते हैं फ्री एग्जिट को देखते हुए, क्योंकि इनके पास में कोई लूज करने के लिए कुछ होता नहीं है, ये एक तरह से सीट यहाँ पे ऑप्ट तो कर लेते हैं बट इनको कंटिन्यू करना नहीं होता है, जिसके वजह से राउंड 2 में ये सीटें सरेंडर होकर के आती हैं। तो मैं अभी के स्टार्ट से बता सकता हूँ कि लगभग 250 से 300 ऐसी सीट हैं जो कि सरेंडर होती हुई नजर आ रही हैं। इनको केरल में भी सीट अलॉट हुई है, छत्तीसगढ़ में भी सीट अलॉट हुई है, और इनमें से कई बच्चे हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा से भी सीट अलॉट हुई है। अब इनकी माइंडसेट में इनकी रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, जिसके वजह से अब हो सकता है यहाँ पे ये राउंड 2 में एग्जिट कर जाएं, और राउंड 2 में लोअर स्कोर पे जो बाद बच्चे बच्चे हैं, जैसे 575 580 वाले बच्चे, इनको अच्छे कॉलेज में अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। सबसे ज़्यादा नुकसान उन बच्चों को होगा यहाँ पे जो कि 560 565 के स्कोर पे यहाँ पे राउंड 1 में सबसे लोअर रेटेड कॉलेजेस में जिन्होंने अलॉटमेंट लिया है। फीस तो आपको कम मिल रही है, बट आप कहीं ना कहीं कॉलेज की रेटिंग से बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और आप अभी राउंड 1 राउंड 2 में अगर सीट लेकर के ब्लॉक हो जाएंगे, कल को जब मॉप अप राउंड में सीट यहाँ पे लोअर कट ऑफ पे अलॉट होगी, उस समय आपको अच्छे कॉलेजेस में मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो कर्नाटक की काउंसलिंग को बहुत केयरफुली अटेंड करना होता है। आप इस माइंडसेट से अगर आएंगे एक पैनिक सिचुएशन बना करके कि आपको हो सकता है सीट ना मिले, बट आप अगर ट्रेंड को अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बेहतर सीट सब्सिक्वेंट राउंड में मिलते हैं। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको आगे भी प्लान करना चाहिए। राउंड 2 की चॉइस फिलिंग में आप काफ़ी सेलेक्टिव हो जाएं, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि आपको अपग्रेडेशन बेहतर कॉलेज में मिले। अगर आप अपनी सीक्वेंसिंग गलत करके चलेंगे, मैंने कई बच्चों से बात करी, उन्होंने बोला क्या कि मुझे ये कॉलेज अलॉट हो गया, और सरप्राइजिंगली मैंने देखा कि उनके स्कोर पे बहुत अच्छे कॉलेज राउंड 1 में अलॉट हो सकते थे, बट उनके रॉन्ग चॉइस फिलिंग की वजह से उनको कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि आपको कोई भी कॉलेज मिल जाए। अगर आपके स्कोर पे कोई बेहतर कॉलेज मिल सकता है तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो कॉलेज आपको मिले, क्योंकि आपने मेहनत किया है स्कोर अच्छे लाने के लिए, तो वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें। तो इसके लिए आपको अपनी तरीके से आपको रिसर्च करना होगा, आपको स्टैट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, और हमेशा ये कोशिश करना हो कि आपका जो बेस्ट प्रेफरेंस है वो आपके चॉइस फिलिंग में डले। तो चलिए, आज के इस सेशन में मैं आपको बताता हूँ कि क्या रही राउंड 1 की कट ऑफ, और आपको आगे क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं आपको जो आगे रिपोर्टिंग या फिर चॉइसेस जो एक्सरसाइज करना है उसके बारे में आपको क्या करना है, और राउंड 2 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, ताकि आपको एक ऐसा अनुभव मिले जिसके बेसिस पे आप अपने काउंसलिंग को आगे प्लान कर सकें। हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो ये है कर्नाटक की राउंड 1 की कट ऑफ, जहाँ पे ओपीएन कैटेगरी यानी कि नॉन डोमिसाइल बच्चों के लिए क्या कट ऑफ गई है कॉलेज वाइज, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे 631 स्कोर पे, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में इसकी कट ऑफ बढ़ गई है। मात्र 10 सीट है यहाँ पे ओपीएन कैटेगरी में। 9136 का कट ऑफ रहा था पिछले साल के राउंड 1 में, इस साल 7938 का कट ऑफ रहा है राउंड 1 में। जो डिफरेंस आया यानी कि
698 रैंक का यहाँ पे डिफरेंस आया है। एमएस रेमया मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ गई है 608, कैंपेगौड़ा में 601, वैदेही में 600 का कट ऑफ रहा है, BR अम्बेडकर में 595 पे आखिरी सीट अलॉट हुई है, BGS में 594, फादर मुलर में 592, MRMC गुलबर्गा में 591, MVJ में 590, सप्तगिरी में 587। तो इस लॉट में ये जो कॉलेजेस हैं 10, इनमें आप देखिए कि कट ऑफ जिस हिसाब से है, इनमें 80% ऐसी सीट होंगी जिन पे गवर्नमेंट में बच्चों को सीट अलॉट कहीं ना कहीं हुई होगी या आगे होने के चांसेस भी बहुत हाई हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जहाँ पे सीट सरेंडर होने की। अब सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज में 631 पे जो सीट अलॉट हुई है आखिरी, इनमें से सारी सीट में उन बच्चों को सीट अलॉट हुई है जिनको गवर्नमेंट में ईजिली ऑल इंडिया कोटा से सीट अलॉट जरूर हुई होंगी। और हमारी एनालिसिस के हिसाब से जब हमने स्टार्ट्स को चेक किया है तो इनमें से कई बच्चों को हमने पाया है कि उनको कई जगह पे मल्टीपल स्टेट्स में या फिर गवर्नमेंट कोटा से इनको सीट मिली है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको इन सारे कॉलेजेस में रहेंगी कि सीट सरेंडर होकर के राउंड 2 में आएंगी और अपग्रेडेशन का मौका बहुत ज़्यादा मिलेगा इनसे लोअर स्कोर वाले बच्चों को। एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की कट ऑफ गई है 586, आकाश की 585, जेजेएम की 584, ऑक्सफोर्ड में 583 का कट ऑफ रहा है, ईस्ट पॉइंट में 581 का, श्रीनिवासा में 579 का कट ऑफ रहा, सुबैया में 574, कनाचूर में 570, SSIMS में 569, नवोदया में 569। अब इस शीट में देखिए कि कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे कि जेजेएम दावनगिरी, इसकी कट ऑफ 584 की गई है और इससे हायर कट ऑफ रहा है आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का। बट अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों कॉलेजेस के बीच में बहुत बड़ा गैप है। जेजेएम दावनगिरी एक ओल्ड स्टैब्लिश कॉलेज है जिसकी रेपुटेशन बहुत हाई है, एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, बट लोकेशन की वजह से इसको एक डिसएडवांटेज है। लोकेटेड ये नहीं है बैंगलोर में, अगर ये बैंगलोर में लोकेटेड होता तो आज के टाइम पे इसे हम वैदेही या फिर वैदेही से ऊपर के कैटेगरी में हम रखते, इसकी कट ऑफ जरूर इससे हाई रहती। बट अनफॉर्चुनेटली लोकेशंस को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और कॉलेजेस को प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं, उसकी रेटिंग को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको अपने लेवल पे बहुत ज़रूरी है इतनी स्टडी करने की कि आपको कॉलेजेस के बारे में आपको आइडिया मिले। लोकेशन मायने रखता है बट कॉलेज इससे ज़्यादा मायने रखता है। अब आप देखिए SSIMS जो कि दावनगिरी में जेजेएम दावनगिरी का सेकेंड कैंपस है, इस कॉलेज की कट ऑफ भी बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में कम है। अगर आप इस कॉलेज में विजिट करेंगे और बाकी के कॉलेजेस को विजिट करेंगे, फॉर एग्जांपल आकाश, ऑक्सफोर्ड, ईस्ट पॉइंट, श्रीनिवासा, सुबैया या फिर कनाचूर, इन कॉलेजेस को अगर आप जब विजिट करेंगे और साथ में आप SSIMS को विजिट करेंगे तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। सबसे बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा आपको यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन के स्टैंडर्ड में भी आपको एक गैप नज़र आएगा। SSIMS में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से प्लान वे में की गई है। 200 एकड़ में ये कैंपस बनाया गया है, काफ़ी सुंदर और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलता है, एडवांस टेक्नोलॉजी, पेशेंट का फ्लो बहुत अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और साथ ही में हॉस्टल का एक्सपेंस भी बहुत इकोनॉमिकल है। इसके बावजूद भी लोगों के इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ लोअर साइड पे रही है। तो जिन बच्चों को ये 569 के स्कोर पे अलॉट हुई है, मुझे पता है कि उन बच्चों को काफ़ी सेटिस्फाइड फील होगा जब वो कॉलेज को रिपोर्ट करेंगे और इस कॉलेज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनकी सीट बहुत कम सरेंडर होकर के आएंगी। अल अमीन मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ रही है 569, बसावेश्वरा मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ है 568। बसावेश्वरा मेडिकल कॉलेज भी एक अच्छा कॉलेज है जहाँ की पेशेंट लोड बहुत बढ़िया है, हैवी रश आपको देखने के लिए मिलेगा। बैंगलोर से लगभग 2-2.5 घंटे के रास्ते पे ये कॉलेज है, बट अगेन लोकेशन का डिसएडवांटेज है, इसके वजह से यहाँ की कट ऑफ 568 की रही है। एस निजालिंगप्पा मेडिकल कॉलेज जो कि बागलकोट में है, इस कॉलेज की भी फीडबैक बहुत बढ़िया है। अगर आप इन कॉलेजेस के बच्चों से कनेक्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे तो एजुकेशन स्टैंडर्ड के बारे में बहुत वो आपको अप्रिशिएट करके बताएंगे कि काफ़ी सेटिस्फाइड है। केवीजी सूलिया की कट ऑफ है 565। श्रीदेवी ओल्ड स्टैब्लिश कॉलेज में सबसे बॉटम रैंक पे रहा है। सरप्राइजिंगली इसकी कट ऑफ पिछले साल ज़्यादा थी, 13,804 का यहाँ पे गैप आया है। GR मेडिकल कॉलेज जो कि इसी साल इस्टेब्लिश किया गया है, इस कॉलेज को ओपन किया गया है, मैंगलोर में ये कॉलेज लोकेटेड है, इसकी कट ऑफ सबसे लोएस्ट रही है, 564 पे आखिरी सीट अलॉट हुई है। तो इन कॉलेजेस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीट सरेंडर होने के चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि बच्चे कोशिश करेंगे अपग्रेड करने का, तो ये सीट इनकी सरेंडर होगी और जिसका फ़ायदा फिर बाकी लोअर स्कोर बच्चों को मिलेगा। तो राउंड 2 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 to 15 मार्क्स का डिफरेंस आएगा कट ऑफ में।
अब बाकी के ये 4 मेडिकल कॉलेज हैं जैसे कि KBN गुलबर्गा, SDM धारवाड़, आदि चुनचुनगिरी मांड्या और दयानंद सागर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर। ये चारों कॉलेजेस की फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनकी कट ऑफ बाकी कॉलेज से कम है, बट फिर भी अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो इनकी कट ऑफ हायर साइड पे रही है स्कोर वाइज अगर देखें तो। इस स्कोर रेंज में इनसे कम फीस स्ट्रक्चर में भी कई अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं, तो आप मानिए कि इन कॉलेजेस की कट ऑफ बहुत ज़्यादा ड्रॉप करेगी आने वाले राउंड में, सीटें काफ़ी सरेंडर होंगी। मॉप अप राउंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन कॉलेजेस में 350 से 400 की स्कोर पे भी सीट अलॉटमेंट होने की। अब जिन बच्चों को अलॉटमेंट मिली है उनको क्या करना है, उनको चॉइसेस एक्सरसाइज करना है। चॉइसेस क्या होते हैं, यानी कि 4 चॉइस आपको यहाँ पे मिलता है। चॉइस नंबर 1 ये कहता है कि अगर आपको सीट मिली और आप सेटिस्फाइड हैं और आप अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं तो आप इस चॉइस को एक्सरसाइज करके डायरेक्टली आप रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट करके आप काउंसलिंग प्रोसेस से कंप्लीटली आउट हो जाते हैं, आगे आपको इनएलिजिबल बना दिया जाएगा काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। चॉइस 2 उन बच्चों को एक्सरसाइज करना है जो कि सेटिस्फाइड हैं बट अपग्रेड करना चाहते हैं। इन बच्चों को राउंड 2 में चॉइसेस को रीअरेंज करने का मौका मिलेगा, बट ये मॉप अप राउंड से आउट हो जाएंगे। चॉइस 3 एक्सरसाइज उन बच्चों को करना है जो कि सेटिस्फाइड नहीं है और कॉलेज को रिटेन नहीं करना चाहते हैं और फ्री एग्जिट ले करके राउंड 2 में अपने चॉइसेस को रीअरेंज करना चाहते हैं। ये बच्चे राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं। अगर इनको राउंड 2 में सीट मिलती है और उसके बाद में अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो इन बच्चों को राउंड 2 से फिर एग्जिट कर दिया जाएगा, मॉप अप राउंड में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। चॉइस 4 उन बच्चों को एक्सरसाइज करना है जो सेटिस्फाइड नहीं है या उनको किसी और स्टेट में सीट मिल चुकी है और वो काउंसलिंग से कंप्लीटली एग्जिट लेना चाहते हैं, यानी कि वो फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो आपको इस केस में चॉइस नंबर 4 एक्सरसाइज करना है। ये बहुत मैंडेटरी है, मिस नहीं करिएगा। अगर आप मिस करेंगे तो आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब ये रिपोर्टिंग की प्रोसेस है, आपको डाउनलोड करना है अलॉटमेंट लेटर, DD प्रिपेयर करिए या फिर चालान डाउनलोड करिए, पेमेंट करिए। पेमेंट करने के बाद आप KEA में रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के बाद में आपको डाउनलोड करना है अपने एडमिशन ऑर्डर को, फिर आप कॉलेज में रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट करने का जो टोटल प्रोसेस का आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा 3 दिन का। रिपोर्टिंग के बाद में एक आपको डॉक्यूमेंट जो बनाना है वो है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जो कि आप राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बैंगलोर में आकर के इसे बनवा सकते हैं। लगभग 15 वर्किंग डे में इसे आपको बाय कुरियर आपके घर के एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा और इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप कभी भी कॉलेज में इसे सबमिट कर सकते हैं। अब ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो कि आपको कैरी करना है रिपोर्टिंग के टाइम पे। एप्लीकेशन प्रिंट आउट, अलॉटमेंट लेटर, ओरिजिनल कॉपी ऑफ चालान, नीट एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड, 10th एंड 12 मार्कशीट, 12th स्टडी सर्टिफिकेट, TC, SLC और कोई आइडेंटिटी प्रूफ, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और साथ में इसकी कॉपीज आप रख लीजिएगा। रिपोर्टिंग के बाद में हो सकता है आपको कुछ एफिडेविट वहाँ पे बनाना पड़े और एफिडेविट आपको KEA के जो सेंटर है उसके पास में कई सेंटर्स हैं जहाँ पे आप इजीली बना सकते हैं, तो आपको इसके लिए रश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब राउंड 2 में आपको क्या एक्सपेक्ट करना है, राउंड 2 में कट ऑफ और डिक्लाइन होगी, सीटें क्योंकि सरेंडर होंगी, अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा। आप राउंड 2 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 to 15 मार्क्स का गैप आएगा कई कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस ऐसे होंगी कि जिनकी कट ऑफ बढ़ भी सकती है। मॉप अप राउंड में कट ऑफ और ज़्यादा ड्रॉप करेंगी क्योंकि बच्चे फिल्टर आउट हो जाएंगे जो राउंड 1 राउंड 2 में जाएंगे। जाने के बाद में इनको अलॉटमेंट मिलेगी, अगर ये रिपोर्ट नहीं करते हैं तो ये फिल्टर होंगे, इनको बाद में मौका नहीं मिलेगा। और मॉप अप राउंड में फ्रेश एप्लीकेशन ओपन किया जाता है, फिर भी कट ऑफ जैसा कि ट्रेंड रहा है काफ़ी लोअर साइड पे रहता है, तो 530 540 वाले स्कोर के भी बच्चों को सीट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ उससे भी ज़्यादा ड्रॉप कर जाए। तो आगे काउंसलिंग में ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपकी पॉसिबिलिटी बने रहे सीट लेने की। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप आगे हमारे साथ में जुड़े रहिए ताकि हम इसी तरह की वीडियो आपके साथ में शेयर करते रहें। हमारे वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कोई कमेंट हो या क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए ताकि हम आपको रिवर्ट बैक करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.